सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक हो गए, अपने घर में होंगे और सेफ हो गए। मैं आ चुका हूँ एक और नए और प्यारे से वीडियो में वो वापस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आ, मेरे ख्याल से सभी लोग ठीक हो गए। हालांकि मेरी भी स्थिति इस समय थोड़ी ठीक चल रही है और मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक प्यारे से वीडियो तैयार किए जाए, इसलिए मैं आपसे इस बार वापस आ चुका हूँ आपकी वीडियो में। और अभी तक तो मैं अपने पबजी की गेम प्ले बनाता था, अब मैं ये सब व्लॉग व्लॉग की वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ। तो अभी तो मैं इन सब फील्ड में नया हूँ और बताते रहिए मुझे कैसे मेरे वीडियो बनते हैं, कैसे आपको लगते हैं, कैसे पसंद आते हैं, जरूर से बताते रहिए। जैसे हम लोग हमेशा क्विज खेलते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर 2 मिनट बाद उसका आंसर देते हैं, तो वही आज हम लोग फिर करेंगे। अभी कैमरा बहुत हिल रहा होगा, आई नो, लेकिन आज हम लोग फिर वही काम करेंगे। ठीक है, तो चलो गाइस, लेट्स गो। हम लोग आज अपने वीडियो में वापस आ चुके हैं नीचे ना। तो देखते हैं आज क्या क्या कर पाते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो मैसेज आया पहले इसे हटाते हैं ना। सबसे पहली बात, हम लोग आज मतलब इस वीडियो में जो आए हैं, तो सबसे फर्स्ट बात ये है हमारी कि आज मैं आपसे पबजी से रिलेटेड और फ्री फायर से और सीओडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको सट सट सारे वीडियो सारे मतलब सारी बात के आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना पड़ेगा बस। तो आज मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि जो आप लोग फ्री फायर गेम खेलते हैं, इसके अंदर ये जो कैरेक्टर्स आप लेते हैं, कैरेक्टर्स ना, तो मतलब सबसे फर्स्ट कैरेक्टर, छोटे से स्टार्ट करूंगा, आखिरी में कठिन तक सारे का सवाल मैं आपसे पूछूंगा और मुझे सबके एकदम सही सही आंसर आप लोग दोगे। आप लोग तो फ्री फायर और पबजी के फैन हो इस समय, और मैं चाहता हूँ मेरे भी बन जाओ, नहीं मैं आपका बन जाऊं। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर कौन था, सवाल आपसे है। आशा करता हूँ आप ही इसका आंसर दोगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर लग जाओ सवाल का जवाब देने में आप लोग। 2 मिनट की मोहलत है आपको। 5 मिनट जब होंगे तब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। सबसे फर्स्ट कैरेक्टर कौन था फ्री फायर में। गिव मी द आंसर ऑफ दिस वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। ओहो, मतलब जब मैं व्लॉग बनाता हूँ तभी ये कम्बल लेने वाले, सब लेने वाले, सब्जी बेचने वाले तभी सब आते हैं, ऐसे कोई नहीं आता। आप लोग जवाब सोचिए, आंसर सोचिए। आंसर सोचिए मेरे भाई लोग। जहां भी होगा वहां भी होगा अब तो सारे तेरा ही चलवा चलवा। आंसर सोचिए 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 सोचिए। अच्छा, मैं आपको कोई सलाह दूं। अगर आपको अपने घर में अपना फोन की स्क्रीन स्क्रीन कभी भी साफ करनी हो ना, तो ये जो सैनिटाइजर की बोतल है ना, बस इससे लीजिए और किच से मतलब किच से स्क्रीन पे मारिए, ये आपका तुरंत सब साफ कर देगा। मजा आ रही है। फ्रंट हैंड कैमरे पे पड़ रहा है सैनिटाइजर, तो थोड़ा सा मेरा चेहरा भी साफ दिखेगा, आई थिंक सो। चलो अभी बाद में करेंगे सैनिटाइजर का काम। तो अगर शीशे खराब हो या फिर फोन की स्क्रीन खराब हो, मतलब सही करनी हो, तो मतलब स्क्रीन गंदी हो, तो ऐसा नहीं कि चिटकी और सैनिटाइजर मार ले रहे हो और सोच रहे हो कोलगेट वाला एक्सपेरिमेंट करें, कोलगेट लगा के स्क्रीन सही हो जाएगी। फालतू की बातें हैं सब, फालतू की बातें। स्क्रीन तभी सही होगी जब आप उसे हटवा के दूसरी लगवाओगे तब, उसके अलावा कोई भी चारा नहीं। इसलिए फोन पटकते हुए किसी गुस्से के मारे या फिर कहीं गलती से गिरते हुए से बचे बचो। समझ रहे हो गाइस। फोन का दुख तो मुझसे पूछो, बहुत झेला है। आपके सपोर्ट से 2 बनवा भी लिए हैं। तो
5 मिनट हो गए। वो कैरेक्टर का नाम एडम है गाइस। एडम इज द नेम ऑफ द दैट कैरेक्टर। अब बताइए, इस समय नंबर 1 पे पूरे वर्ल्ड में फ्री फायर का सबसे प्रो प्लेयर कौन सा है? 7 मिनट पे इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन आज देने वाला कोई भी खेल नहीं होगा। तब तक मैं आपसे सिंपली ऐसे बातें करता रहूंगा और 7वें मिनट पे आपको इसका आंसर बताऊंगा। अभी मैं पबजी खेल रहा था गाइस, पबजी लाइट। तो उसमें क्या था कि एक कन्फ्यूगर फाइल लगा रखी मैंने। उसमें क्या होता है कि बंदे 6 या फिर 7 मिनट्स में डाउन हो जाते हैं। फैक्ट है। फैक्ट है, 6 या 7 मिनट्स में जो हमारे सामने के एनिमी रहते हैं वो अपना दम तोड़ देते हैं, मतलब डाउन हो जाते हैं। रिकॉल बहुत होता है लेकिन यार, किसी तरह ये रिकॉयल होने वाला भी सिस्टम बंद हो जाए तो चांदी हो जाए अपनी। चांदी चांदी सोना सोना, चांदी चांदी सोना सोना, जल्दी बताओ मेरे जवाब का आंसर सोना सोना। 7 मिनट पे हम पूछूंगा नंबर 1 का सबसे खतरनाक प्लेयर कौन सा है फ्री फायर में। वैसे सभी खतरनाक है लेकिन जाना माना एक सबसे खतरनाक है। फ्री फायर के प्लेयर ने उसका नाम तो सुना ही होगा यार, लाइफ में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। साले सुबह का समय है तो कभी ना कभी तो सुना ही होगा ना उसका नाम। 12 मिनट बाद बताता हूँ ना, क्योंकि सारे काम आज समय पे करने हैं हमें। सारे मतलब सारे। द प्लेयर ऑफ इस वाइट FF 400 is a very, very, very dangerous player in the world. Even Rystar cannot compete him in the 1v1 battle in class Scott. He is losing that game in 6-7. Rystar lose that game. Have you ever heard about Rystar? I know you heard that person. He is a extraordinary वर्किंग ऑफ फिंगर्स। उसके पास अपनी फिंगर्स को चलाने का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है गाइस। राइस्टार जिसकी मैं आपके सामने इस समय बात कर रहा हूँ, भाई साहब मतलब इतनी तेजी से वो हाथ चलाता है जब अपने एनिमीज को मारता है। यू कैन नॉट इमेजिन दैट, यू कैन नॉट इमेजिन। ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर एंड नो वन कैन beat Rystar in nowadays in Free Fire because a day when he is not एक समय था गाइस जब राइस्टार बहुत बेकार था और फ्री फायर नहीं खेल पाता था। बहुत ही मतलब क्या मतलब वो दिन क्या थे। और एक फ्री फायर कम्युनिटी में गया था अपने मैच खेलने को लेके, तो वहाँ पे सब लोगों ने उसे मतलब ओहो, वहाँ पे क्या हुआ था कि राइस्टार मतलब सही से मतलब खेल नहीं पाता था। अपने इंडिया से जब फ्री फायर का टूर्नामेंट हुआ तो इंडिया से कोई भी प्लेयर नहीं गया था। तो राइस्टार ने सोचा यार मतलब कोई नहीं गया, मैं मेहनत कर खेलूंगा। तो उसने लगातार 2 साल तक मेहनत की और फ्री फायर का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया। और फिर जब वो उस कम्युनिटी में गया अपना मैच खेलने के लिए तो वो जीत गया और सब लोगों ने उसे हैकर घोषित करके इनाम नहीं दिया। फिर ज्ञान भाई ने उसका सपोर्ट करते हुए कहा कि राइस्टार हैकर नहीं है, आप लोगों ने जो उसकी इतने सालों पहले बेइज्जती कर दी थी उसका वो रिवेंज लेने आया है आपसे। तो ये बात सुन के सबके मुंह खुले के खुले रह गए और राइस्टार को सब लोगों ने माला पहनाते हुए इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेयर कहा। आज मैं सोचता हूँ आपको एक कहानी सुनाई जाए। हाँ, तो कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इस फ्री फायर की कम्युनिटी में बहुत सारे गेमर्स आए, बहुत सारे गेमर्स गए। सबसे पहले हमारे गेमिंग गेमर्स आए थे ब्लैक माम्बा, नाम सुना होगा। उनके बराबर कोई भी नहीं था, उन्हें अपने ऊपर घमंड बहुत आ गया था। और उन्हें मारने वाले आए थे हमारे अज्जू भाई ने। ब्लैक मामा को 1v1 बैटल में हरा दिया था। अज्जू भाई को ज्ञान गेमिंग ने 1v1 बैटल में हराया था। और ज्ञान गेमिंग को राइस्टार कितने बार हरा चुका है ज्ञान गेमिंग खुद नहीं जानता है। और राइस्टार को एक बार, राइस्टार आज तक एक आदमी से हरा है क्लैश स्क्वाड 1v1।
White FF. He's the most dangerous player in this world, in Free Fire community. मैं बता रहा हूँ White FF जिस टीम में होता है ना गाइस, 50% जीत तो उसी टीम की तरफ चलती है, बाकी बची 50%, मतलब 75% तो जीत उसी टीम की तरफ चलती है जिस टीम में वाइट एफएफ और राइज स्टार होते हैं। 25% में से आपको 100% निकालना रहता है। अब वो आप कैसे निकालोगे, किस तरीके से निकालोगे, वो आपको प्लान करना रहेगा। बहुत सारे खतरनाक खतरनाक गेमर्स आए फ्री फायर में, बहुत सारे खतरनाक खतरनाक गेमर्स गए फ्री फायर से, लेकिन नो वन कैन कम्पीट द राइज स्टार एंड वाइट एफएफ। दोनों ही बहुत खतरनाक गेमर्स हैं। और हाथ दोनों कैसे काम करते हैं, जैसे पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा है, बर 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 बहुत स्पीड में काम करते हैं, बहुत तेज, मतलब इतनी तेज। ऐसे करने का मेरा मतलब ये था कि हाथ जो है, हाथ बिल्कुल ऐसे 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 फ़ोन के ऊपर चलते जाते हैं। 4 फ़ोन तोड़ चुका है राइज स्टार अपनी लाइफ में, लेकिन अभी उसे इतने पैसे मिलने लगे हैं ज्ञान भाई की तरफ से, और स्पॉन्सर करता है बहुत सारी चीज़ें। राइज स्टार का एक पर्सनल चैनल नहीं है, मैंने देखा नहीं आज तक, इन्फॉर्मेशन बहुत है उसके बारे में। आप लोग भी सोच रहे हो कि यार इतनी इन्फॉर्मेशन रखा है उसके चैनल के बारे में, नहीं जानता। हाँ गाइस, मैं इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं जानता अभी उसके चैनल के बारे में, और जान जाऊंगा। तो वही जो सही, और वही थी आज की मेरी पूरी गाथा। इस पूरी कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, आप जरूर बताइएगा। और उसके बाद वाइट एफएफ और राइज स्टार ने, मतलब जब उनकी एक बार बेइज्जती हुई थी, राइज स्टार अब तो दोनों इंडिया की तरफ से खेलते हैं, और वाइट एफएफ दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेयर बन चुके हैं। कोई भी उन्हें हराने की बात दूर कर दो, उनके पूरे मैप में उनके पास तक नहीं जाना चाहता है, तो ये आप उनके पास जाओगे, पेट पकड़ के वापस आओगे। टिगर किंग कह सकते हैं राइज स्टार को। वाइट एफएफ को हम कह सकते हैं लॉन्ग रेंज किंग, एडब्ल्यूएम किंग। बहुत तेज चलाते हैं वाइट एफएफ, बहुत ही फास्ट स्नाइपिंग करते हैं वाइट एफएफ महाराजन। तो सभी प्लेयर्स फ्री फायर की कम्युनिटी में बहुत अच्छे होते हैं, और क्यों ना हो, होना भी चाहिए। और आपको फैक्ट पता है, एक जब से मतलब मैंने क्या किया है, मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है ना, थोड़ा मैं बोर सा हो जाता हूँ व्लॉग में। लेकिन आप, कुछ लोग मुझे ऐसा बताते हैं, मैं नहीं होता हूँ ऐसा। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके समझा रहा था, लेकिन मुझे लगा मेरा एग्जांपल फेल हो जाएगा, इसलिए मैंने अपना फील जो है वो रिवील कर लिया। बहुत सारे लोग होते हैं ना, अब थोड़ा इस मूड में बताते हैं ना, यो 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 हनी सिंह। बहुत सारे लोग जो गाइस होते हैं ना, वो बताएंगे आपको कि व्लॉग में हम बोर हो जाते हैं। मैं बोर नहीं होता, मेरी जनता इतनी बढ़िया है, मैं कभी बोर नहीं होगा ना अपनी लाइफ में। पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके जैसे जनता वैसे वो ना। और अब आपके सामने आपका अगला सवाल आएगा, बहुत ही प्यारा सवाल आएगा आपके सामने, कि जो हमारा फ्री फायर गेम है, उसके अंदर सबसे बेहतरीन और यूजेबल और फेमस गन कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा लोग प्रिफर करते हैं। इसमें मैं आपको काफ़ी टाइम दूंगा, 2 मिनट बाद मैं ऑप्शन दूंगा, और उसके 2 मिनट बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, मतलब 4 मिनट टोटल लगेंगे। तो 2 मिनट तक मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, आप लोग तब तक सोचिए अपना जवाब अपने दिमाग में। ठीक, काम दे दिया मैंने आपको, पूरा कर लीजिएगा। सबसे फेमस गन, वेट करिए, आंसर मिलेगा।
नहीं वेट करना है तो वीडियो आगे बढ़ा के देख लीजिए। आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा, आंसर। यार ये गेट वो उधर से भग 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 कर रहा है। अभी टाइम हुआ नहीं, 16 मिनट पे मैं ऑप्शन दूंगा, 18 मिनट पे मैं आंसर रिवील करूंगा। सोचो सोचो सोचो, नजदीक आके सोचो, सोचो। क्या हो सकता है? सोचो भाई मेरे, अभी से हार मान जाओ, कैसे काम चलेगा? ऑप्शन दो, 16 तो हो गया। ऑप्शन है आपके सामने, M187, डेजर्ट ईगल, AWM। 18 मिनट में मैं आपका इसका आंसर दूंगा, तो लेट्स गो। चलो 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 चलो। AWM, M187 की डेजर्ट ईगल। हॉर मने बाबा ने अर्थ चापते थे धनिम फतल तर मने। जल्दी आंसर दो मेरे भाइयों। कोरमोने। आंसर है हमारा डेजर्ट ईगल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। और अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि ऐसी कौन सी गन है जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और खासकर वन टैप मारने वाले प्लेयर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा। आंसर 20 मिनट में बताऊंगा आपको, ऑप्शन बिना ऑप्शन के। चलो 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 चलो, आपने अपने आंसर सोच लो। अपने अपने आंसर सोच लो, सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो। प्रॉफिट कमाएंगे। सोच लो सोच, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये है ला 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 ला। सोच लो, अपने आंसर सोच लो, सोच लो सोच लो, अपने आंसर सोच लो, अपने आंसर। ला 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 ला, हे ला 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 ला। पास आ जाओ, आंसर बताता हूँ, शॉक हो जाओगे, शॉक हो जाओगे।
M500 बिकॉज अब 500 लेना कंपलसरी है फर्स्ट राउंड में। आपके पास ऑटो गन का ऑप्शन होता है, लेकिन मैंने कहा खासकर वन टैप वाले तो खासकर वन टैप वाले M500 लेंगे ना। ऐसा लगा मेरा मजा, बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, बढ़िया 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 ही लगा होगा, मस्त ही लगा होगा ना गाइस। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ चुका हूँ एक अपने पहले और फर्स्ट व्लॉग में वापस, और देखते हैं कैसा जाने वाले हैं। आज से व्लॉगों की सीरीज स्टार्ट होने वाली है और आज हम लोग फ्री फायर के विषय में बात करेंगे। अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो बीच में 1 घंटे का ब्रेक मिला, तो उसमें मैंने सोचा व्लॉग बनाया जाए आपके लिए। हमारे साथ आज ड्रैको मलय और शुभ जी फ्री फायर के बहुत महान प्लेयर मौजूद हैं, और देखते हैं कि कौन कैसे कैसे आंसर्स देता है। हम लोग इनसे क्वेश्चन करेंगे फ्री फायर के बारे में और देखते हैं कौन ज़्यादा सही आंसर्स देता है। छोटे से स्टार्ट करेंगे, सबसे आसान आसान क्वेश्चन से पूछेंगे और फिर लेवल बढ़ाएंगे बड़े क्वेश्चन। मैंने भी वो क्वेश्चन का नोट नहीं किया तो मुझे भी सोच सोच के पूछना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये हैं दोनों लोग बैठे हैं, इन लोगों से हम फ्री फायर के बारे में पूछेंगे। ये हैं शुभ जी और ये हैं ड्रैको मलॉय। तो चलो इसी के साथ हम लोग आज अपने क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? फ्री फायर। आपका? फ्री फायर। फ्री फायर, लेकिन मेरा फ्री फायर नहीं है, मेरा गूगल प्ले स्टोर फेवरेट गेम है। और देखते हैं इस वीडियो में क्या होने वाला है। दिल थाम के बैठ जाइए और थोड़ा इधर खिसक के बैठ जाइए। फ़ोन छोटा है, आप बड़े हैं, तो कैमरा भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स गो। दोनों ही तैयार है? तैयार, रेडी। मेज थोड़ा पीछे करते हैं और क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, फ्री फायर गेम जो है वो पबजी से ज्यादा बड़ा गेम है कि छोटा गेम है? आंसर 1 बाय 1 करेंगे, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएंगे। आप बताइए पहले ड्रैको। पबजी मोबाइल की, वो बीजीएमआई की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब पबजी मोबाइल उसे कह सकते हैं। देखिए, इसको हम लोग को डिफरेंस करने के लिए हमको कई चीज़ों पे जाना पड़ेगा। सबसे पहला आता है साइज। तो साइज के मायने में देखें तो पबजी मोबाइल ज़्यादा बड़ा गेम है, उसका साइज ज़्यादा है। वो जी मैंने डाउनलोडर्स के बारे में बात नहीं करी है, सिर्फ पूछा है बड़ा गेम कौन सा है। बड़ा गेम पबजी मोबाइल ही है, वो बीजीएमआई ही है, क्योंकि बीजीएमआई का बहुत साइज ज़्यादा, उसकी ग्राफिक भी बहुत अच्छी है और बहुत सारी चीज़ें उसकी अच्छी हैं, तो बीजीएमआई सबसे बड़ा है। लेकिन जिन लोगों के पास छोटा फ़ोन है, रैम कम है, बहुत लो एंड डिवाइस है, तो उनके लिए फ्री फायर ज़्यादा सही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लो ही एंड वाले जो बंदे होते हैं वही फ्री फायर खेलते हैं। मतलब अगर आपको पसंद है तो आप खेल सकते हैं, लेकिन अगर आपका फ़ोन छोटा है तो आपको फ्री फायर में आना ही पड़ेगा, फिर पबजी आपके फ़ोन में चलेगा नहीं ढंग से। बात सही कही है। आपका क्या विचार है इस बारे में? सही का है। बात तो सही कही है, कोई डिफरेंट है इससे नहीं। कि एकदम सेम? सही बात है, बात सही है। अब बात करते हैं डाउनलोडर सबसे ज्यादा किसके हैं। आपसे पहला सवाल पहले बार में पूछा जा चुका है, इसलिए आपसे पूछा जाएगा ये सवाल। डाउनलोडर सबसे ज्यादा किस गेम के? पबजी की, बीजीएमआई, वो बीजीएमआई की फ्री फायर जो आपका फेवरेट गेम है? सही बताइएगा। फ्री फायर, क्योंकि उसके 1 बिलियन प्लस है। 1 बिलियन प्लस। आपका क्या कहना है, किसके डाउनलोड से आता है? अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे देखेंगे तो फ्री फायर के 1 बिलियन प्लस डाउनलोडर थे, या तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1-2 बिलियन भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक 10 बिलियन नहीं होंगे तब तक 1 बिलियन प्लस ही शो करता रहेगा। और पबजी का तो शायद 10 बिलियन प्लस है या फिर 100 बिलियन है, क्योंकि पबजी अभी इतना वर्ल्ड वाइड पॉपुलर गेम नहीं है। मतलब अब जैसे बीजीएमआई की बात कर रहा हूँ मैं, और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है इसके डाउनलोडर कम, क्योंकि एक तो बीजीएमआई, एक तो पबजी मोबाइल, अगर इन कोरियन वर्जन, चाइनीज वर्जन, अगर इन सबको मिला के करे तो शायद फ्री फायर के थोड़ा सा बराबर हो सकते हैं, लेकिन अगर ये सब अलग अलग रख दिए जाए तो कम हो ही जाएंगे। चलिए, बात सही थी। आप थोड़ा इलेबोरेट कर रहे हैं चीज़ों को, आप ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पबजी जो गेम है, बीजीएमआई, वो कौन कौन से गेम्स है? अलग अलग हैं, वर्जन अलग अलग, कितने वर्जन, मतलब कितने हैं? पबजी मोबाइल, चाइना, जापानीज, कितने हैं टोटल? सबके नाम बताने हैं आप लोग को, ठीक है। 10 सेकेंड्स एक आदमी को मिलेगा। तो अभी 4:12 हो रहे हैं। अपने मन में अपने आंसर सोच लीजिए। 5 सेकंड का टाइम है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। शुरुआत हम आपसे करेंगे क्योंकि आपने पिछली बार इलेबोरेट नहीं किया था। इलेबोरेट बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए चांस पहले आप ही को मिलेगा। आप बताइए
कितने हैं? मेरे हिसाब से तो इसके टोटल 5-6 वर्जन होंगे। एक तो BGMI हो गया, दूसरा PUBG मोबाइल हो गया, तीसरा PUBG मोबाइल कोरियन हो गया, हाँ फिर 3। जापानीज हो गया वर्जन उसका, हाँ ठीक है, जापानी चाइनीज वर्जन हो गया, 4। थाईलैंड वर्जन उसका हो गया। चलिए आपका आंसर गलत है एकदम। थाईलैंड में नहीं है ही नहीं है गेम। आप बताइए, आपने जो चाइनीज़ बोला, जापानीज़ बोला, कोरियन बोला, ये एकदम सही बोला, ठीक है। और BGMI और पबजी मोबाइल भी वर्ड वर्ड पबजी मोबाइल वर्ड लगा देना चाहिए था, जो हमारे यहाँ इंडिया में खेला जाता है, वो भी सही बोला एकदम। लेकिन कुछ गलतियाँ हैं आपकी, आपने एक दो चीज़ें सही नहीं बोली। अब आप बताइए जल्दी से। और आपने कुछ ज़्यादा ही मतलब थोड़ा और अच्छी अच्छी चीज़ें छोड़ दी हैं। आप बताइए। तो इसके कई वर्जन हो सकते हैं, मतलब अभी तक जितना मुझे पता है इसके 6-7 वर्जन है। नाम? एक तो अपना इंडिया में जो पॉपुलर है बहुत ज्यादा, और जिसको बहुत ज्यादा लोग खेलते हैं, वो BGMI हुआ। एक PUBG मोबाइल हुआ। हाँ। एक PUBG मोबाइल कोरियन वर्जन हुआ। हाँ 3। एक चाइनीज वर्जन हुआ PUBG 4। मोबाइल का। एक जापानीज वर्जन 5। और इतने मुझे इतना ही पता है, शायद ये भी एक हो सकता है कि PUBG मोबाइल और कोई वर्जन भी हो सकते हैं, मतलब अब डिफरेंट कंट्रीज। अब आपने दोनों ही ने ठीक ठाक बताया है, लेकिन अब मैं थोड़ा इलोबरेट करता हूँ। आप दो चीज़ों को बहुत बड़ी मिस कर रहे हो। एक तो PUBG मोबाइल लाइट, दोनों के और PUBG मोबाइल न्यू स्टेट जो अभी आ रखा है। एक PUBG मोबाइल बीटा वर्जन भी है। हाँ PUBG मोबाइल लाइट बीटा वर्जन, वो भी मैं बोलता अभी। तो ये 3 गेम्स आप मिस कर रहे हो। तो दोनों के यहाँ पे PC भी हो सकता है इमुलेटर पे जो वो PUBG मोबाइल वर्ड में आता है। तो चलिए ठीक है, आप लोगों का अभी 0-0 पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि जो पहला सवाल था वो इंट्रोडक्शन पे था और दूसरा सवाल था क्वेश्चनिंग पे। दोनों ने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गलत गलत आंसर दिया। गलत गलत क्या दिया? आधा आंसर दिया, तो हाफ मार्क्स, ठीक है। दोनों और टोटल 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। देखते हैं कौन यहाँ पे विनर रहता है, ठीक है। हमारा अगला सवाल रहेगा फ्री फायर के बारे में, नहीं सॉरी, कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में। हम लोग पूरा गेमिंग से रिलेटेड पूछ रहे हैं, यहाँ पे कोई किसी एक गेम को टॉपिक लेके नहीं बात करी जाएगी। कॉल ऑफ ड्यूटी, कॉल ऑफ ड्यूटी आपको कैसा गेम लगता है? ठीक लगता है, पर अगर उसको कोई लो एंड डिवाइस में खेलना चाहे तो नहीं खेल सकता है। आपको कैसा लगता है? कॉल ऑफ ड्यूटी बिल्कुल एक PUBG की तरह गेम है, और PUBG से भी शायद उसका ज्यादा, और वो बहुत अच्छा गेम, मतलब सबसे बड़ा साइज आज तक गेम कौन सा है मोबाइल गेम में? सबसे बड़ा साइज किसका है? कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन। तो बताओ। COD का सबसे बड़ा साइज आया है। सही बात है, 1.8 GB लगता है सिर्फ डाउनलोड करने में। बाकी उसके अंदर का मटेरियल तो कुछ ज़्यादा ही है। तो बात तो सही है दोनों लोगों की आपकी। और डाउनलोडर्स में कौन से गेम के इस समय चल? COD के तो बहुत कम डाउनलोडर है, अगर इंडिया में देखा जाए तो शायद 10 इसका मिलियन। रीज़न क्योंकि बहुत मतलब साइज बहुत बड़ा है, तो लोगों के फोन में आ नहीं पाता है। सही बात इंडिया है। में ज्यादातर लोगों के पास कम ही फोन होता है, कम उसका। अब आधे लोगों के पास तो कीपैड फोन होता है, वो तो प्ले स्टोर भी नहीं देख सकते, कैमरा भी नहीं होता उसमें। सही बात है। लेट्स गो। यहाँ पे हमारी क्वेश्चनिंग की सीरीज अभी और स्टार्ट होगी। अभी इनके 1 पॉइंट है, इनके 1.5 है, उनके हाफ है। लेकिन अभी आपसे सिर्फ एक ही सवाल किया गया, इनसे 2 सवाल किए गए हैं, ठीक है। तो चलो अगला सवाल आपके लिए है। फ्री फायर में ऐसी कौन सी बंदूक है, कौन सी गन है ऐसी जो एज अ लॉन्ग रेंज और एज अ शॉर्ट रेंज दोनों ही बेस्ट है? गन का नाम बताइए, सही बताइए। टाइम 10 सेकंड का आपके पास है, शुरू अब होता है। अगर किसी को अच्छी से AWM चलानी आती है उस शॉर्ट रेंज में, तो फिर उसके लिए तो फिर AWM ही सबसे अच्छी होगी। 5 सेकंड। और साथ ही साथ CG-15 भी अच्छी गन है, क्योंकि लॉन्ग रेंज में भी उसका डैमेज अच्छे से पड़ जाता है अगर पूरी बार रिलोड हो जाए, और शॉर्ट रेंज में भी वो शॉर्ट की तरफ बात आपकी एकदम करेक्ट है, क्योंकि AWM आपने बोला इसलिए आपका ये आंसर सही है। AWM एक ऐसी गन है, अगर किसी को शॉर्ट रेंज में चलानी आती है तो फिर अज्जू अमित भाई भी उसके आगे टिक नहीं पाएंगे, अगर करेक्ट हो गया ढंग से तो। अब बताइए आप, फ्री फायर की सबसे पॉपुलर गन कौन सी है जिसकी सब लोग पूजा करते हैं? आपके 1.5 पॉइंट, आपके 1.5 पॉइंट, आप बताइए इसका आंसर। फ्री फायर में सबसे पॉपुलर गन, सबसे पॉपुलर 10 सेकंड का टाइम है, बचे 6 सेकंड। M187 है सबसे पॉपुलर, 5 क्योंकि सेकंड, ये मतलब जो ये 4 गन है ये किसी और गेम में नहीं है, ये जो गन है ये केवल फ्री टाइम फायर अप, में है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। आपका आंसर बताऊंगा अभी, सही गलत है। आप अपने नजरिए से बताइए कौन सी गन सबसे बढ़िया है? मेरे हिसाब से सबसे अच्छी गन तो 6 सेकंड है आपके पास, 5 सेकंड, AWM। 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। आप दोनों की जवाब गलत है। सही जवाब है डेजर्ट ईगल। इज द मोस्ट पॉपुलर गन्स इन फ्री फायर, one of the most popular gun. M187 is the one of the second most popular gun in the Free Fire, and AWM is I think 7th because in between Woodpecker and
वन मोर गन कम्स सी SVD डेजर्ट ईगल्स मोर पॉपुलर बिकॉज राइट स्टार भी उस गन को बहुत चलाते हैं और सबसे ज़्यादा हेड उसी गन से पड़ते हैं, और हेड पड़ते हैं तो साउंड बड़ी गजब की आती है डेजर्ट ईगल से। एक तो डेजर्ट ईगल की साउंड खट्टे से, और उसके बाद हेड पड़ने का साउंड पट्टे से। समझ गए आप लोग? चलो गाइस, तो अभी आपके भी 1.5 पॉइंट, आपके 1.5 पॉइंट, दोनों से 3-3 क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा अगला सवाल, क्लोज रेंज के लिए सबसे बेस्ट गन कौन सी है? सबसे आसान सवाल है, जिससे पूछा जाएगा वो खुश हो जाएगा। सवाल है आपके साथ, सबसे बेस्ट। मेरे हिसाब से तो मैक्स 7। मैक्स 7। टाइम खत्म करें आपका, आप बताइए। मेरे हिसाब से भी मैक्स 7, क्योंकि मैक्स 7 बहुत आसान है चलाना, मतलब उसको मक्खन की तरह चलती, भक भक करके। चलिए, आपने दोनों के आंसर एकदम सही हैं। 2.5 पॉइंट दोनों की झोली में जाएंगे। 4-4 सवाल छोड़ने दोनों की झोली में जाएंगे। पूछ लिए गए 4 में से 1 आधा और 2 पूरे सही हैं सवाल, ठीक है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है फ्री फायर ही के ऊपर है। नहीं, फ्री फायर के ऊपर नहीं है, अब फ्री फायर से पूछ चुके हैं। हम सवाल हमारा है पबजी मोबाइल या फिर पबजी मोबाइल लाइट के ऊपर। पबजी मोबाइल लाइट में ऐसी कौन सी गन है जिसको पाके लोग बहुत खुश हो जाते हैं, जो पड़ी मिलती है हमें? सवाल आपसे है। मेरे मेरे ख्याल से M416 होना चाहिए वो गन, क्योंकि बहुत मतलब इतनी ज्यादा रेयर, थोड़ी रेयर गन है, और वो भी बहुत अच्छा चलता है, डैमेज। सही जवाब है आपका, और आपके खाते में 3.5 पॉइंट जाएंगे। अब अभी 2.5 आपके हैं। अब आपके साथ थोड़ा कठिन सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज पिछले पहले सवालों में घटाई थी, आपने चीज़ों को एलोबरेट नहीं कर रहे थे, इसलिए घटा रहे हैं। और आपका सब सवाल आपसे ये है, ऐसी कौन सी 2 चीज़ की कॉम्बिनेशन है, अगर वो पबजी मोबाइल लाइट या पबजी मोबाइल मिल जाए, 2 चीज़ की कॉम्बिनेशन, उसमें से एक गन है, ठीक है, और दूसरी कुछ और है, कॉम्बिनेशन मिल जाए, ठीक है, तो और दूसरा हिंट मैं आपको दूंगा जब 3 सेकंड बचे होंगे, ठीक है। ऐसी कौन सी 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन है, वो हमें मिल जाए तो हम लोग इतना खुश होते हैं कि M416 से भी ज़्यादा खुश होते हैं। अब सवाल आपका, टाइम शुरू होता है अब। एक तो AWM हो गई, जवाब सही है। और दूसरा फ्लेयर गन। 8, अब 3 सेकंड बचे हैं। स्कोप है दूसरा हिंट 9। 8x या 4x। 8x जवाब का सही है, हाफ मार्क्स जाएगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे थे चीज़ को। हमने कहा 2 चीज़ को लेके, और हमने यही बोला उसमें से एक गन है सिर्फ, तो फ्लेयर गन कहाँ से आ जाएगी? वो तो फिर 2 गन हो जाएंगी ना। जवाब आपका आधा मार्क्स मिलेगा। आपके 4 पॉइंट, आपके होंगे 3 पॉइंट्स, और इनके 3.5 पॉइंट्स, क्योंकि 2.5 से इन्होंने एक सही जवाब दिया, 3.5, और आपने आधा जवाब सही दिया, आपके 3। अभी ये बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। सवाल अब पूछा जाएगा आपसे इसलिए सवाल पूछेंगे क्योंकि आप पबजी ज़्यादा खेलते नहीं, फ्री फायर ज़्यादा खेलते हैं, और सवाल आपके ऊपर आएगा पबजी का। बताइए, सवाल ये है आपसे कि अगर हम जोन के बाहर फ्लेयर गन चलाते हैं तो क्या आता है? अगर वाइट लाइन के जोन के बाहर, जो वाइट लाइन होती है सर्कल के बाहर, आपको आंसर मालूम होगा शायद से इसका। जोन के बाहर अगर हम फ्लेयर गन चलाते हैं तो एक कार आती है, इसका नाम BRD गन होता है। और सही जवाब है आपके खाते में 4-5 कितने, 3.5 से 4.5 पॉइंट जाएंगे आपके 3 ही पॉइंट से। सवाल आपसे है अब फ्री फायर के विषय में। फ्री फायर को हैक करने के लिए इंजेक्टर बेस्ट रहेगा कि कॉन्फ़िग फाइल बेस्ट रहेगी? ना करते हैं इंजेक्टर, क्योंकि उससे बंदूक ऐसे मार सकते, बंदों को ऐसा मार सकते कि अगले दिन वो गेम डिलीट कर देंगे। बात सही है। 3.5 पॉइंट्स, 3.5 नहीं 4 पॉइंट्स, ठीक, उनके 4.5, इनके 4। चलिए ठीक है, सवाल इनका आसान था थोड़ा, हैक के बारे में था, ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा। सवाल आपसे ये है, पबजी से ही रिलेटेड है, आपसे आज एक भी फ्री फायर के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। पबजी में सबसे ज़्यादा कंटेनर्स कौन सी जगह पे पाए जाते हैं? पबजी में सबसे ज्यादा कंटेनर्स जॉर्ज पुल में पाए जाते हैं, क्योंकि मतलब बहुत वो केवल कंटेनर ही के लिए, जॉर्ज पुल में 2 एरिया होते हैं,
एक एक नदी होती है, नदी के उस पार होती है बिल्डिंग वाला एरिया, नदी के इस पार होता है कंटेनर। डोंट एलाबोरेट। आपने एकदम सही बताया और आपकी बिल्डिंग वाली बात भी सही है, तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, क्योंकि आपसे जितना पूछा जाएगा आप उतने आंसर तो सही बताएंगे, लेकिन और बताएंगे तो नंबर कट भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं काटूंगा क्योंकि बात सही थी आपकी। आपके होंगे 5.5 पॉइंट्स, आपके 4 पॉइंट्स हैं। आधे पॉइंट आगे ये चल रहे हैं क्योंकि बीच में आपने एक सवाल गलत किया था, AWM वाला। सवाल आपसे ये है, पबजी में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेस कौन सी है जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं जाना पसंद करते हैं। सबसे, और वहाँ सबसे ज्यादा बंदे भी आते हैं? अब 2 हिंट आपके मन में जरूर आएंगे, 2 हिंट आ रहे होंगे। कोचिंग। जवाब आपका एकदम सही है। 5 पॉइंट्स आपके। जॉर्जपुर में भी बहुत आते हैं, लेकिन नॉट कंपैरिजन टू पोचिंकी में बहुत आते हैं, क्योंकि वहाँ कैंप करने की जगह ज़्यादा है, वहाँ घर ज़्यादा है। 5 पॉइंट, 5.5 पॉइंट्स आपके। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा सबसे कठिन, इस पूरे मंच में सबसे कठिन सवाल पूछा जाएगा। बताइए, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सी जगह पर पाया जाता है, जहां पे एक चढ़ने वाला एरिया भी है छोटा सा? पबजी में छोटा सा चढ़ने वाला एरिया भी है, वो मतलब वो है, सीढ़ी है छोटी सी। सबसे एक पहाड़ पहाड़। पहाड़ के ऊपर सीढ़ी है। पबजी में तो जालियां भी लगी होती हैं उस जगह पे। तो सबसे ऊंची जगह होती है उस जगह पे पहाड़ होता है ऊंचा। स्कूल के सामने वाली प्लेस। आप सवाल तो सही बता रहे हैं, लेकिन आप कुछ गलती कर रहे हैं, मैं आपको फिर हिंट दूंगा। स्कूल के सामने वाली प्लेस नहीं होती है वो। आधा पॉइंट्स आपको मिलेगा। आप बताइए, अगर आपको इनसे आगे निकलना है तो। पैलेस कर दो। नहीं, पबजी मोबाइल की बात कर रहे हैं। पता नहीं। आपके वो भी पॉइंट कट गए जो मिले थे। ठीक है, आपको आधा मिला, 6 हो गए आपके 5.5 से, और आपके 4.5 हैं ही हैं, 4.5 ही हैं। ठीक है, नहीं मतलब आपके 4 ही हैं ना, 5 होते ना अगर सही बताते तो। ठीक है, उस जगह का नाम है रोजोक के पीछे वाली, ना कि स्कूल के सामने वाली। स्कूल से बहुत दूर पड़ता है पहाड़, रोजोक के जस्ट पीछे पड़ता है। मालूम है ना ये बात आपको? रोजोक के जस्ट पीछे पड़ता है, स्कूल से तो काफी दूर है ना पहाड़। तो स्कूल में नहीं आएगा, रोजोक आएगा। आप जानते हैं ना, और मैंने ये भी कह दिया जालियाँ लगी होती है वहाँ पे। बात आपकी एकदम सही थी, और वहाँ सीढ़ी भी होती है, छोटी सी जगह भी होती है चढ़ने वाली, एक काला काला सीढ़ियाँ नहीं होती वहाँ पे, समझना है? अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, पहले पबजी लाइट में आपको मालूम होगा 2 जगह होती थी जहाँ पे महल होता था, 2 जगह वहाँ ऐसी होती थी। अब भी 2 जगह होती हैं। चर्च प्रमोटरी। चर्च प्रमोटरी, बात तो आपकी सही है, लेकिन आप इनकी पहले की दोनों जगह का नाम बताइए। पहले की जो 2, पहले एक कहीं अलग होता था हमारा वो। एक प्रमोटरी में। हाँ, एक प्रमोटरी में, दूसरा चर्च में नहीं होता था। चर्च में नहीं होता था। हाँ, दूसरा था। क्वेश्चन स्किप है ये वाला, आंसर मुझे भी नहीं आता आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अच्छा बताइए, पबजी मोबाइल में एक रोजोक है मैप जगह पे ना, और अपने पबजी लाइट में उस रोजोक की जगह पे अब क्या पड़ता है? डाउनटाउन। अब क्या पड़ता है? डाउनटाउन। अब क्या पड़ता है? सवाल आपका ये भी गलत है, अब वहाँ सेंट्रल रोड पड़ता है। याद है, डाउनटाउन पहले पूछा जाता था। तो इतनी देर से हम लोग क्वेश्चन किए, ये हम लोगों से क्वेश्चन किए जा रहे थे और हम लोग बताए जा रहे थे, लेकिन अब उल्टा हो गया। अब हम लोग इनसे करेंगे क्वेश्चन। एक बार मैं साफ कर देना चाहता हूँ, इस मैच का जो क्विज हुई थी हमारी, इस मैच का विनर ये रहे हैं, जो आपके सामने कैमरा पकड़े, ये मतलब जयको मुला रहे हैं। ठीक है, अब मुझसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने 10 क्वेश्चन दोनों से पूछ के कुल मिला के, अब मुझसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है दोनों मिला के पूछ सकते हैं कि पहला मतलब मैं पूछूंगा, अगला शुभ पूछेंगे, फिर मैं पूछूंगा, फिर शुभ पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि CS रैंकेड या फिर लोन वोल्फ, इन दोनों में से कौन सा मोड बेटर है आपके मतलब हिसाब से? तो इसका आप जवाब दे, आराम से दे, 15-20 मिनट लगा के। 15-20 मिनट मुझे नहीं, 15-20 सेकंड चाहिए मुझे। और इसका जवाब ये है कि CS रैंकेड इज द बेस्ट, बिकॉज वो बहुत पहले से चला आ रहा है, वो बहुत पॉपुलर भी है, और मतलब CS रैंकेड ही सभी लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि लोन वोल्फ तो अभी नया नया आया है। CS रैंकेड तो बहुत पहले से चला आ रहा है, तो CS रैंकेड इज मोस्ट पॉपुलर वन।
तो अगला क्वेश्चन हमारे शुभ भाई साहब पूछेंगे। तो शुभ भाई साहब पूछिए। तो फिर मेरा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी एक्सप्लोसिव चीज है जिसकी अभी तक स्किन नहीं आई? तो इनका क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी एक्सप्लोसिव थिंग है जिसकी अभी तक कोई स्किन नहीं आई है। तो नहीं मतलब वैसे फ्री फायर जैसे नेड होता है और ये सब होता है बाकी सब, हाँ ये सही तो इसका आंसर मुझे तो पता है खैर। और है। 10 सेकंड देते हैं। वो एक चीज होती है जिससे आइस आ जाती है चारों तरफ, नहीं मतलब डैमेज भी होता थोड़ा गलत बता रहे हैं। है। स्टन ग्रेनेड। 3 गलत। तो अब इनके पास कुछ ही टाइम है तो ये आराम से अपना सवाल सोच के बता सकते हैं। गुड। तो इसका सही आंसर मैं बताता हूँ और मैं पूछता हूँ शुभ से। तो इसका सही आंसर है स्मोक ग्रेनेड। क्या शुभ ये सही? लैंडमाइन, हाँ और ग्रेनेड और लैंडमाइन। तो स्मोक ग्रेनेड और लैंड माइन ऐसे वेपन्स हैं फ्री फायर में जिनकी कोई अभी तक कोई स्किन नहीं आई है। तो इसका जवाब तो इन्होंने गलत दिया। तो अब अगला क्वेश्चन पूछेंगे इनसे हम कि आज तक का सबसे रेयर बंडल कौन सा है फ्री फायर का, जो मतलब बहुत कम लोगों के पास है और वो केवल बहुत कम जगह आया था। तो बताए। फ्री फायर का सबसे रेयर बंडल, फ्री फायर का सबसे रेयर बंडल क्या होगा? तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो आप स्किप बोल सकते हैं और हम लोग को इसका आंसर पता है। ग्रीन बंडल। इसके तो इसका आंसर शुभ जी बताइए आप जरा। इसका आंसर है थर्ड मिस्ट्री शॉप जो आया था फ्री फायर में। थर्ड मिस्ट्री शॉप नाम का एक बंडल है, वो सबसे रेयर बंडल माना जाता है फ्री फायर का। और अब आपसे अगला क्वेश्चन, फ्री फायर का सबसे कॉमन इमोट जो कि मतलब बहुत नूबड़ो वाला इमोट है जो सबके पास होता है, सब दिखा देते हैं, वो कौन सा इमोट है? वो इमोट नहीं है भाई, इमोट की बात कर रहे हैं हम। ये तो कैरेक्टर की वो बता रहे हैं। लॉल इमोट। नहीं, लॉल इमोट तो डायमंड टॉप से मिलता है, तो लॉल इमोट नहीं हो सकता। लॉल इमोट, अरे वो होता है। हाँ हाँ, ये सेलिब्रेशन इमोट इनका कहना सही है और इनको मिलता है 1 पॉइंट। तो सेलिब्रेशन इमोट हम हाँ आपको बता दें कि ये बहुत कॉमन इमोट था, ये इवेंट में आया था, ये सबको फ्री मिल रहा था केवल लॉगिन करने पे। और ये बहुत मतलब बहुत नूबड़ो वाला इमोट माना जाता है, मतलब बहुत नूब प्लेयर ही इसको यूज करते हैं। केव के पास भी है। और ये एक बंदा है हम लोग का दोस्त जिसका नाम रिकेव है और उसके पास भी ये इमोट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अब शुभ करेंगे अगला क्वेश्चन, चलिए हम करते हैं, उसको नहीं पूछना। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि सबसे टफ चीज क्या है फ्री फायर में, मतलब सबसे टफ किस गन की स्किन लेना है फ्री फायर में। मतलब कुछ कुछ गनों की स्किन बहुत कॉमनली मिल जाती है जैसे MP5 हो गई और 187। हाँ, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है। M187 की मतलब बहुत कम गन की स्किन आती है और वो भी अगर कोई इसकी नहीं है आज तक। डेजर्ट ईगल की भी स्किन आ चुकी है, लेकिन M187 की मतलब आपको बिना डायमंड टॉपअप के कोई भी परमानेंट स्किन नहीं मिलेगी M187 की, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो अगला सवाल ये है कि अगर आपको अज्जू भाई बेस्ट लगते हैं या अमित भाई, तो इसका बहुत विस्तार से आंसर देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। मुझे तो अमित भाई बेस्ट लगते हैं क्योंकि जी। वो ज्यादा मतलब ज्यादा जैसे एक वर्ड होता है भाव, हम्म इतना भाव नहीं खाते हैं। ऐसा इसलिए अज्जू भाई अगर भाव नहीं खाते तो अज्जू भाई सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक हो गए, अपने घर में होंगे और सेफ हो गए। मैं आ चुका हूँ एक और नए और प्यारे से वीडियो में वापस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल से सभी लोग ठीक हो गए। हालांकि मेरी भी स्थिति इस समय थोड़ी ठीक चल रही है और मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक प्यारे से वीडियो तैयार किए जाए, इसलिए मैं आपसे इस बार वापस आ चुका हूँ आपकी वीडियो में। और अभी तक तो मैं अपने पबजी की गेम प्ले बनाता था, अब मैं ये सब व्लॉग की वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ। तो अभी तो मैं इन सब फील्ड में नया हूँ और बताते रहिए मुझे कैसे मेरे वीडियो बनते हैं, कैसे आपको लगते हैं, कैसे पसंद आते हैं, ज़रूर से बताते रहिए। जैसे हम लोग हमेशा क्विज खेलते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं फिर 2 मिनट बाद उसका आंसर देते हैं, तो वही आज हम लोग फिर करेंगे। अभी कैमरा बहुत हिल रहा होगा आई नो, लेकिन आज हम लोग फिर वही काम करेंगे, ठीक है? तो चलो गाइस लेट्स गो। हम लोग आज
अपने वीडियो में वापस आ चुके हैं नीचे ना। तो देखते हैं आज क्या क्या कर पाते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो मैसेज आया पहले इसे हटाते हैं ना। सबसे पहली बात, हम लोग आज मतलब इस वीडियो में जो आए हैं तो सबसे फर्स्ट बात ये है हमारी कि आज मैं आपसे पबजी से रिलेटेड और फ्री फायर से और सीओडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको सट सट सारे वीडियो सारे मतलब सारी बात के आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना पड़ेगा बस। तो आज मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि जो आप लोग फ्री फायर गेम खेलते हैं इसके अंदर ये जो कैरेक्टर्स आप लेते हैं कैरेक्टर्स ना, तो मतलब सबसे फर्स्ट कैरेक्टर छोटे से स्टार्ट करूंगा, आखिरी में कठिन तक सारे का सवाल मैं आपसे पूछूंगा और मुझे सबके एकदम सही सही आंसर आप लोग दोगे। आप लोग तो फ्री फायर और पबजी के फैन हो इस समय और मैं चाहता हूँ मेरे भी बन जाओ, नहीं मैं आपका बन जाऊं। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर कौन था, सवाल आपसे है। आशा करता हूँ आप ही इसका आंसर दोगे, ठीक है। तो ठीक है फिर लग जाओ सवाल का जवाब देने में आप लोग। 2 मिनट की मोहलत है आपको। 5 मिनट जब होंगे तब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। सबसे फर्स्ट कैरेक्टर कौन था फ्री फायर में? गिव मी द आंसर ऑफ दिस वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। ओहो, मतलब जब मैं व्लॉग बनाता हूँ तभी ये कंबल लेने वाले सब लेने वाले सब्जी बेचने वाले तभी सब आते हैं, ऐसे कोई नहीं आता। आप लोग जवाब सोचिए, आंसर सोचिए। आंसर सोचिए मेरे भाई लोग। जहां भी होगा वहां भी होगा अब तो सारे तेरा ही चलवा चलवा। आंसर सोचिए 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 सोचिए। अच्छा मैं आपको कोई सलाह दूं, अगर आपको अपने घर में अपना फोन की स्क्रीन स्क्रीन कभी भी साफ करनी हो ना, तो ये जो सैनिटाइजर की बोतल है ना, बस इससे लीजिए और किच से मतलब किच से स्क्रीन पे मारिए, ये आपका तुरंत सब साफ कर देगा। मजा आ रही है। फ्रंट एंड कैमरे पे पड़ रहा है सैनिटाइजर, तो थोड़ा सा मेरा चेहरा भी साफ दिखेगा, आई थिंक सो। चलो अभी बाद में करेंगे सैनिटाइजर का काम। तो अगर शीशे खराब हो या फिर फोन की स्क्रीन खराब हो, मतलब सही करनी हो, तो मतलब स्क्रीन गंदी हो, तो ऐसा नहीं कि चिटकी और सैनिटाइजर मार ले रहे हो और सोच रहे हो कोलगेट वाला एक्सपेरिमेंट करें, कोलगेट लगा के स्क्रीन सही हो जाएगी। फालतू की बातें हैं सब, फालतू की बातें। स्क्रीन तभी सही होगी जब आप उसे हटवा के दूसरी लगवाओगे तब, उसके अलावा कोई भी चारा नहीं। इसलिए फोन पटकते हुए किसी गुस्से के मारे या फिर कहीं गलती से गिरते हुए से बचो। समझ रहे हो गाइस? फोन का दुख तो मुझसे पूछो, बहुत झेला है। आपके सपोर्ट से 2 बनवा भी लिए हैं। तो 5 मिनट हो गए। वो कैरेक्टर का नाम एडम है गाइस। एडम इज द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर। अब बताइए इस समय नंबर 1 पे पूरे वर्ल्ड में फ्री फायर का सबसे प्रो प्लेयर कौन सा है? 7 मिनट पे इसका आंसर दीजिए। ऑप्शंस आज देने वाला कोई भी खेल नहीं होगा, तब तक मैं आपसे सिंपली ऐसे बातें करता रहूंगा और 7वें मिनट पे आपको इसका आंसर बताऊंगा। अभी मैं पबजी खेल रहा था गाइस, पबजी लाइट। तो उसमें क्या था कि एक कन्फ्यूगर फाइल लगा रखी मैंने। उसमें क्या होता है कि बंदे 6 या फिर 7 बुलेट्स में डाउन हो जाते हैं। फैक्ट है, फैक्ट है। 6 या 7 बुलेट्स में जो हमारे सामने के एनिमी रहते हैं वो अपना दम तोड़ देते हैं, मतलब डाउन हो जाते हैं। रिकॉल बहुत होता है लेकिन यार, किसी तरह ये रिकॉयल होने वाला भी सिस्टम बंद हो जाए तो चांदी हो जाए अपनी।
चांदी चांदी सोना सोना, चांदी चांदी सोना सोना, जल्दी बताओ मेरे जवाब का आंसर, सोना सोना। 7 मिनट पे हम पूछूंगा नंबर 1 का सबसे खतरनाक प्लेयर कौन सा है फ्री फायर में। वैसे सभी खतरनाक है लेकिन जाना माना एक सबसे खतरनाक है। फ्री फायर के प्लेयर ने उसका नाम तो सुना ही होगा यार, लाइफ में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। साले सुबह का समय है तो कभी ना कभी तो सुना ही होगा ना उसका नाम। 12 मिनट बाद बताता हूँ ना, क्योंकि सारे काम आज समय पे करने हैं हमें, सारे मतलब सारे। द प्लेयर ऑफ इज वाइट FF 420 is a very, very, very dangerous player in the world. Even Rystar cannot compete him in the 1v1 battle in class Scott. He is losing that game in 6-7. Rystar lose that game. Have you ever heard about Rystar? I know you heard that person. He is a extraordinary वर्किंग ऑफ फिंगर्स। उसके पास अपनी फिंगर्स को चलाने का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है गाइस। राइस्टार जिसकी मैं आपके सामने इस समय बात कर रहा हूँ, भाई साहब मतलब इतनी तेजी से वो हाथ चलाता है जब अपने एनिमीज को मारता है, यू कैन नॉट इमेजिन दैट, यू कैन नॉट इमेजिन। ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर एंड नो वन कैन compete Rystar in nowadays in Free Fire because a day when he is not एक समय था गाइस जब Rystar बहुत बेकार था और फ्री फायर नहीं खेल पाता था। बहुत ही मतलब क्या मतलब वो दिन क्या थे। और एक फ्री फायर कम्युनिटी में गया था अपने मैच खेलने को लेके, तो वहाँ पे सब लोगों ने उसे मतलब ओहो, वहाँ पे क्या हुआ था कि रायस्टार मतलब सही से मतलब खेल नहीं पाता था। अपने इंडिया से जब फ्री फायर का टूर्नामेंट हुआ तो इंडिया से कोई भी प्लेयर नहीं गया था, तो रायस्टार ने सोचा यार मतलब कोई नहीं गया, मैं मेहनत कर खेलूंगा। तो उसने लगातार 2 साल तक मेहनत की और फ्री फायर का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया। और फिर जब वो उस कम्युनिटी में गया अपना मैच खेलने के लिए तो वो जीत गया और सब लोगों ने उसे हैकर घोषित करके इनाम नहीं दिया। फिर ज्ञान भाई ने उसका सपोर्ट करते हुए कहा कि रायस्टार हैकर नहीं है, आप लोगों ने जो उसकी इतने सालों पहले बेइज्जती कर दी थी उसका वो रिवेंज लेने आया है आपसे। तो ये बात सुन के सबके मुंह खुले के खुले रह गए और रायस्टार को सब लोगों ने माला पहनाते हुए इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेयर कहा। आज मैं सोचता हूँ आपको एक कहानी सुनाई जाए। हाँ, तो कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इस फ्री फायर की कम्युनिटी में बहुत सारे गेमर्स आए, बहुत सारे गेमर्स गए। सबसे पहले हमारे गेमर्स आए थे ब्लैक माम्बा, नाम सुना होगा। उनके बराबर कोई भी नहीं था, उन्हें अपने ऊपर घमंड बहुत आ गया था और उन्हें मारने वाले आए थे हमारे अज्जू भाई ने। ब्लैक माम्बा को 1v1 बैटल में हरा दिया था। अज्जू भाई को ज्ञान गेमिंग ने 1v1 बैटल में हराया था और ज्ञान गेमिंग को रायस्टार कितने बार हरा चुका है ज्ञान गेमिंग खुद नहीं जानता है। और रायस्टार को एक बार, रायस्टार आज तक एक आदमी से हरा है, क्लैश स्क्वाड 1v1, वाइट FF is the most and most and most dangerous player in this world, in Free Fire community. मैं बता रहा हूँ वाइट FF जिस टीम में होता है ना गाइस, 50% जीत तो उसी टीम की तरफ चलती है, बाकी बची 50% मतलब 75% तो जीत उसी टीम की तरफ चलती है जिस टीम में वाइट FF और रायस्टार होते हैं। 25% में से आपको 100% निकालना रहता है। अब वो आप कैसे निकालोगे, किस तरीके से निकालोगे, वो आपको प्लान करना रहेगा। बहुत सारे खतरनाक खतरनाक गेमर्स आए फ्री फायर में, बहुत सारे खतरनाक खतरनाक गेमर्स गए फ्री फायर से, लेकिन
नो वन कैन कम्पीट द राइस्टार एंड वाइट एफ एफ। दोनों ही बहुत खतरनाक गेमर्स हैं। और हाथ दोनों कैसे काम करते हैं, जैसे पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा है। बर 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 बहुत स्पीड में काम करते हैं, बहुत तेज, मतलब इतनी तेज। ऐसे करने का मेरा मतलब ये था कि हाथ जो है, हाथ बिल्कुल ऐसे 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 फ़ोन के ऊपर चलते जाते हैं। 4 फ़ोन तोड़ चुका है राइस स्टार अपनी लाइफ में, लेकिन अभी उसे इतने पैसे मिलने लगे हैं ज्ञान भाई की तरफ से, और स्पॉन्सर करता है बहुत सारी चीज़ें। राइस स्टार का एक पर्सनल चैनल नहीं है, मैंने देखा नहीं आज तक, इन्फॉर्मेशन बहुत है उसके बारे में। आप लोग भी सोच रहे हो कि यार इतनी इन्फॉर्मेशन रखा है उसके चैनल के बारे में, नहीं जानता। हाँ गाइस, मैं इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं जानता अभी उसके चैनल के बारे में, और जान जाऊंगा। तो वही जो सही, और यही थी आज की मेरी पूरी गाथा। इस पूरी कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली आप जरूर बताइएगा। और उसके बाद वाइट एफएफ और राइस स्टार ने, मतलब जब उनकी एक बार बेइज्जती हुई थी, वाइट मतलब राइस स्टार अब तो दोनों इंडिया की तरफ से खेलते हैं, और वाइट एफएफ दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेयर बन चुके हैं। कोई भी उन्हें हराने की बात दूर कर दो, उनके पूरे मैप में उनके पास तक नहीं जाना चाहता है, क्योंकि आप उनके पास जाओगे पेट पकड़ के वापस आओगे। टिगर टिगर किंग कह सकते हैं राइस स्टार को। वाइट एफएफ को हम कह सकते हैं लॉन्ग रेंज किंग, एडब्ल्यूएम किंग। बहुत तेज चलाते हैं वाइट एफएफ, बहुत ही फास्ट स्नाइपिंग करते हैं वाइट एफएफ महाराजन। तो सभी प्लेयर्स फ्री फायर की कम्युनिटी में बहुत अच्छे होते हैं, और क्यों ना हो, होना भी चाहिए। और आपको फैक्ट पता है एक, जब से मतलब मैंने क्या किया है, मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है ना, थोड़ा मैं बोर सा हो जाता हूँ व्लॉग में। लेकिन आप, कुछ लोग मुझे ऐसा बताते हैं, मैं नहीं होता हूँ ऐसा। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके समझा रहा था, लेकिन मुझे लगा मेरा एग्जांपल फेल हो जाएगा, इसलिए मैंने अपना फेस, वो फील जो है वो रिवील कर लिया। बहुत सारे लोग होते हैं ना, अब थोड़ा इस मूड में बताते हैं ना। यो यो हनी सिंह, बहुत सारे लोग जो गाइस होते हैं ना, वो बताएंगे आपको कि व्लॉग में हम बोर हो जाते हैं। मैं बोर नहीं होता, मेरी जनता इतनी बढ़िया है, मैं कभी बोर नहीं होऊंगा ना अपनी लाइफ में। पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके जैसे जनता वैसे वो ना। और अब आपके सामने आपका अगला सवाल आएगा, बहुत ही प्यारा सवाल आएगा आपके सामने, कि जो हमारा फ्री फायर गेम है, उसके अंदर सबसे बेहतरीन और यूजेबल और फेमस गन कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा लोग प्रिफर करते हैं। इसमें मैं आपको काफ़ी टाइम दूंगा, 2 मिनट बाद मैं ऑप्शंस दूंगा, और उसके 2 मिनट बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, मतलब 4 मिनट टोटल लगेंगे। तो 2 मिनट तक मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, आप लोग तब तक सोचिए अपना जवाब अपने दिमाग में। ठीक, काम दे दिया मैंने आपको, पूरा कर लीजिएगा। सबसे फेमस गन, वेट करिए, आंसर मिलेगा। नहीं वेट करना है तो वीडियो आगे बढ़ा के देख लीजिए। आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा, आंसर। यार ये गेट वो उधर से भग 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 कर रहा है। अभी टाइम हुआ नहीं, 16 मिनट पे मैं ऑप्शन दूंगा, 18 मिनट पे मैं आंसर रिवील करूंगा।
सोचो सोचो सोचो, नजदीक आके सोचो सोचो। क्या हो सकता है? सोचो भाई मेरे, अभी से हार मान जाओ, कैसे काम चलेगा? ऑप्शन दो, 16 तो हो गया। ऑप्शन है आपके सामने, M187, डेजर्ट ईगल, AWM। 18 मिनट में मैं आपका इसका आंसर दूंगा, तो लेट्स गो। चलो 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 चलो। AWM, M187 की डेजर्ट ईगल। हॉर माने बाबा ने अर्थ चापते थे डंडिम पतर तर माने। जल्दी आंसर दो मेरे भाइयों। कोरमोने। आंसर है हमारा डेजर्ट ईगल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। और अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि ऐसी कौन सी गन है जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और खासकर वन टैप मारने वाले प्लेयर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा। आंसर 20 मिनट में बताऊंगा आपको, ऑप्शन बिना ऑप्शन के। चलो 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 चलो, आपने अपने आंसर सोच लो। अपने अपने आंसर सोच लो, सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो। सोच लो सोच लो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये ला 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 ला। सोच लो, अपने आंसर सोच लो, सोच लो सोच लो, अपने आंसर सोच लो, अपने आंसर। ला 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 ला, हे ला 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 ला। पास आ जाओ, आंसर बताता हूँ, शॉक हो जाओगे, शॉक हो जाओगे। M500, बिकॉज अब 500 लेना कंपलसरी है फर्स्ट राउंड में। आपके पास ऑटो गन का ऑप्शन होता है, लेकिन मैंने कहा खासकर वन टैप वाले, तो खासकर वन टैप वाले M500 लेंगे ना। ऐसा लगा मेरा मजा, बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, बढ़िया 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 ही लगा होगा, मस्त ही लगा होगा ना गाइस।